हेलो एवरीवन, वंस अगेन माय नेम इज त्रिशांत गौर एंड आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेटा कि CUET के अंदर 200 स्कोर कैसे करना है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। ओके, हाउ टू स्कोर 200 मार्क्स आउट 200 आउट ऑफ 200 इन CUET इंग्लिश सेक्शन। बेसिकली बात करें तो CUET के अंदर इंग्लिश सेक्शन जो हम पढ़ने वाले हैं वो आप लोग बचपन से पढ़ रहे हो। क्लियर, इंग्लिश के अंदर ग्रामर आता है, वो कैब आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है एंड सो ऑन, बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। बट स्टिल हम लोग यहाँ पे एक रिग्रेस सेशन करवाने वाले हैं फिर से। किस चीज़ के लिए? जिससे कि आपके CUET के अंदर अच्छा स्कोर आप लोग गेन कर सकें एंड आपको अच्छा रैंक पे अच्छा कॉलेज मिल जाए। क्लियर, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट CUET इंग्लिश सेक्शन, इसके अंदर आपका 200 नंबर का पेपर जो आ रहा है वो 45 मिनट्स में आपको करना है। क्लियर, and in 45 minutes you have to attempt 40 questions, 5 marks for each right question. Clear, 5 नंबर चाहिए हर सही क्वेश्चन के लिए और हर एक गलत क्वेश्चन पे आपको एक -1 मार्क्स गंवाना पड़ेगा। क्लियर, लॉ प्रेप ट्यूटोरियल्स आप लोगों के लिए लाया है CUET का एक रिग्रेस सेशन, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से सेक्शंस को कैसे कैसे प्रेफरेंस देनी है, कौन कौन से सेक्शन में कितना टाइम देना है, किस किस तरीके से उनको पढ़ना है। यहाँ पे जितनी भी स्पेशलाइज्ड फैकल्टीज़ हैं वो सब आपको बताएंगे कि कैसे कैसे हर सेक्शन को कवर करना है इन अ टाइमली मैनर। क्योंकि CUET के अंदर हमारे पास दो टाइप के एस्पिरेंट आते हैं। द फर्स्ट वन इज द ड्रॉपर्स जो अपनी किस्मत आजमाने के लिए फिर से एक साल ड्रॉप करके CUET के लिए तैयार कर रहे हैं, और दूसरे होते हैं बिगनर्स। क्योंकि बिगनर्स के साथ सबसे बड़ा इशू होता है कि वो 12th का एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद एकदम उन्हें CUET एग्ज़ाम देना है। तो इसी तरह से हमारे जो रिग्रेस सेशन से प्रिपेयर करे गए हैं आप लोगों के लिए, जिससे कि आप लोगों का टाइमली मैनर में कोर्स भी कंप्लीट हो जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लगा सकें। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट सेक्शन ऑफ द CUET and that is reading comprehension. As I know, as you all know कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप लोग स्कूल में हर बार एग्जाम में बार बार पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, 11th 12th फ्रॉम द क्लास 3rd to 12th क्लास आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। बट यहाँ पे ऐसा क्या अलग मिलने वाला है? यहाँ पे आपको पता चलेगा बेटा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को, क्योंकि एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस में आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। क्योंकि इसको पहले पैसेज को पढ़ो, फिर क्वेश्चन को पढ़ो, फिर ऑप्शन देखो, फिर चेक करो ऑप्शन पैसेज से मैच हो रहा है नहीं हो रहा। यहाँ पे आपको एक चीज़ पता चलेगी कि आपके क्वेश्चंस को इजीली पैसेज में से पढ़ के इजीली क्रैक कैसे किया जाएगा जल्दी से जल्दी। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर हम बात करें लास्ट टू लास्ट ईयर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 3 पैसेज आए थे। ओके, एंड लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर CUET ने 4 पैसेज दे दिए। सो इट इज़ नॉट सर्टेन, देयर इज नो सर्टेनिटी रिलेटेड टू द हाउ मेनी reading comprehensions will cover in your next CUET exam. It might be 4 or 5 or more. ठीक है, this is this time who knows, it might be more. The most scoring topic in English and easiest one is the reading comprehension. सबसे ज़्यादा स्कोर, जितने ज़्यादा आपके पैसे जाएंगे उतने ज़्यादा आपके क्वेश्चन होंगे, उतने ज़्यादा क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन होंगे उतने ज़्यादा आप इसमें स्कोर करोगे। और ईजिएस्ट होता है पैसेज पढ़ो, सीधा क्वेश्चन पढ़ो, आंसर टिक करके आगे निकल जाओ। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के एज ऑफ टिल नाउ सारे के सारे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन्हें पता है कि इंग्लिश में रीडिंग सेक्शन में इजीएस्ट सेक्शन जो है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है। बट फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका टाइम किलिंग प्रोसेस के अंदर आता है, कि इसको पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो, ये टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट करवा देता है। तो आप लोगों के लिए हम लोग ऐसे सेशंस लेके आए हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करना है। जितने जल्दी सॉल्व करेंगे उतने जल्दी आपका टाइम बचेगा एंड अदर क्वेश्चंस के लिए, अदर सेक्शंस के लिए आपके पास टाइम बचेगा, आप उनको अच्छे से कवर कर पाओगे। ठीक है, सो लॉ प्रेप ट्यूटोरियल्स ब्रिंग्स यू द रिग्रेस सेशंस particularly for reading section, reading comprehension with specialized faculties who will teach you how to crack RC section in a lesser time. Clear? After the reading comprehension we have the second section, that is vocabulary. वोकैबुलरी की बात करें तो बेटा वोकैबुलरी सेक्शन में सर्टेन नहीं है आपके CUET एग्जाम में। वाई नॉट? क्योंकि 2022 में जो पेपर आया था उसमें तो वोकैब के बहुत सारे क्वेश्चन आ गए थे रिलेटेड टू एंटोनिम, सिनोनिम। ओके, बट लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर सिर्फ एक ही क्वेश्चन वोकैब का आया था, वो भी एंटोनिम की फॉर्म में और कुछ नहीं। तो देयर इज नॉट अ पर्टिकुलर सर्टेनिटी। दिस इज सो दिस टाइम देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है आपको बहुत सारी वैरायटी के वोकैब्स आपको देखने को मिले। वैरायटी ऑफ वोकैब्स का मतलब
सिनोनिम्स जिसमें आपको सिमिलर वर्ड्स ढूंढने होते हैं, एंटोनिम जिसमें आपको अपोजिट वर्ड्स ढूंढने होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब जब आपके पास बहुत सारे वर्ड्स आ जाते हैं उन सबको मिला के जब एक सिंगल वर्ड बनाया जाता है, जैसे कि जो कभी ना मर सके उसको क्या बोलते हैं, अमर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मॉर्टल। क्लियर, इमॉर्टल। अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग, एक इंसान जिसको सब कुछ पता है, ऑमनिसिएंट। क्लियर, जब एक पर्टिकुलर वर्ड जस्टिफाई कर दे बहुत सारे वर्ड्स को तो वो बनता है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और इसके अंदर वोकैब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव फॉरेन वर्ड्स। फॉरेन वर्ड्स जो आप जनरली इंग्लिश में नहीं पढ़ते हो, जनरली इंग्लिश लैंग्वेज में आप कहीं नहीं पढ़ते, बट न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिल जाते हैं। अब न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिल गए तो वो आपके CUET इंग्लिश वाले सेक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, एंड वह उस काइंड के सारे मोस्टली जितने भी वर्ड्स होंगे वो आपको यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे सेशंस के अंदर। द नेक्स्ट वन इज फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब मतलब गेट अप, कॉल ऑफ। जब किसी पर्टिकुलर वर्ड के आगे कोई एडिशनल वर्ड लगा दिया जाता है उसका सेंटेंस, उसका सेंस चेंज करने के लिए। गेट अप का मतलब क्या होता है, टू स्टैंड अप और गेट आउट ऑफ बेड आफ्टर स्लीपिंग। ठीक है, गेट अप, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बोला गेट अप। गेट अप का मतलब क्या हुआ, उठो और अपने बेड से साइड हो जाओ। कॉल ऑफ, टू कैंसल एन इवेंट और प्लान। कॉल ऑफ का मतलब मैं कोई प्लान कर रहा था, कोई इवेंट करने वाला था और समवन जस्ट कॉल ऑफ दैट इवेंट, तो इसका मतलब हुआ कि वो पर्टिकुलर प्लान कैंसिल हो गया, टू कैंसिल दैट पर्टिकुलर प्लान। होमोनिम एंड होमोफोन्स। होमोनिम और होमोफोन्स बेटा वो वर्ड्स होते हैं जिसके अंदर प्रोनाउंसिएशन सेम टाइप होती है लेकिन वर्ड्स का मीनिंग अलग हो जाता है। जैसे कि इफ वी टॉक अबाउट द फ्लावर, फ्लावर क्या होता है, फूल, बट फ्लावर एक और होता है जिसको बोलते हैं बेटा आटा। बेसिकली आप लोग फ्लोर बोलते हो, फ्लोर नहीं होता वो फ्लावर होता है, उसकी प्रोनाउंसिएशन अगर ढंग से पढ़े। ऐसे ही हमारे पास ब्रेक और ब्रेक, ब्रेक मतलब तोड़ना और ब्रेक मतलब ब्रेक लगाना। सही। एंड द नेक्स्ट वन इज, द नेक्स्ट सेक्शन इज सेंटेंस रीअरेंजमेंट। बेटा आप सब लोगों ने बचपन से रिडल्स पढ़ी होंगे, हम लोग बचपन में रिडल पढ़ते थे। एक कॉमन रिडल तो सबको पता होगा कि तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बताओ कितने तीतर। तो वो जो सेंटेंस आपके पास 3 अलग अलग सेंटेंस आए उनको अरेंज करके आपने एक सिंगल पहेली को सॉल्व करा, उसी को बोलते हैं बेटा सेंटेंस रीअरेंजमेंट। नाउ सेंटेंस रीअरेंजमेंट आपको यहाँ पे सॉल्व करना होगा। सेंटेंसेस को एक पर्टिकुलर सेंटेंस होगा उसके कुछ पीसेस को आगे पीछे करके दिया होगा, उसको अरेंज करना होगा। लाइकवाइज देयर, जैसे यहाँ पे लिखा है ऑल इट्स ब्यूटी एंड यूजफुल नॉलेज वुड लूज विदाउट ए हार्ड टॉयल इफ वी कुड एक्वायर इट। सेंस ही नहीं बन रही, आगे पीछे वर्ड्स कर रखे हैं, उठा लो। सबसे पहले नॉलेज वुड लूज, नॉलेज वुड लूज ऑल इट्स ब्यूटी एंड यूजफुलनेस। नॉलेज जो है हाँ, नॉलेज जो है हार जाएगा अपना जितनी भी ब्यूटी और यूजफुलनेस है, अगर इफ वी कुड एक्वायर इट विदाउट हार्ड टॉयल। नॉलेज अगर हम ज़्यादा तरीके से नहीं पढ़ेंगे, अगर हम रिग्रेसली नहीं पढ़ रहे हैं, हार्ड टॉयल नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है जो भी हमने नॉलेज गेन करी है वो ख़त्म हो जाए, वो मतलब वेस्ट हो जाए पूरी तरह से। ठीक है, सेंटेंस को आगे पीछे करके इन्होंने यहाँ पे लिख दिया और उसमें से हमने इसको अरेंज करके रखा तो आपका वो सेंटेंस रीअरेंजमेंट बना। बहुत सिंपल सा सेक्शन है, इसके अंदर आपके 5 क्वेश्चन आ गए, 4 क्वेश्चन आ गए तो फ्री के नंबर देगा अगर आपको तरीके से सेंटेंस पर अरेंज करना आता है, रिडल सॉल्व करने आती है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट सेक्शन दैट इज क्लॉज टेस्ट। एंड क्लॉज टेस्ट मेरा फेवरेट है। कुछ नहीं करना होता है, एक पैसेज आता है, पैसेज के अंदर आपके पास कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, आप लोगों ने फिल इन द ब्लैंक सेंटेंस में सॉल्व करे होंगे। एक सेंटेंस आया, बीच में से एक वर्ड गायब और उसको फिल कर दिया। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आपका पैसेज के अंदर आता है। एक पैसेज है, उसके अंदर आपके पास एक इनिशियल वर्ड होगा और उसी से रिलेटेड आपको एक वर्ड लिखना होगा जो सेंटेंस को वैलिड बना देगा। रिलेटेड टू मदर, मदर से रिलेटेड ऑप्शंस में देख लेते हैं। ही वॉज मैनली मैन, वो मैनली मैन है, फ्री फ्रॉम एनी स्ट्रॉन्ग। अब मदर से रिलेटेड ऑप्शन कौन से हो सकते हैं, मदर तो होगा नहीं, एंड चाइल्डिश भी नहीं होगा, पैटर्नल भी नहीं होगा, फादर से रिलेटेड होता है एंड दैट इज मैटरनल, सो आंसर विल बी मैटरनल। ओके, तो ईजीएस्ट क्यों होता है, इसमें वर्ड आपके पास अवेलेबल होता है और इसी से रिलेटेड हमें वर्ड यहाँ पे लिखना होता है। क्लियर, तो अगर इसमें आपके 5 क्वेश्चन भी आते हैं सिंपल से आपके 20 नंबर आराम से इसने उठा दिए। ओके, ग्रामर बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सिंपल, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या आपने पढ़ा है। ठीक,
बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको ग्रामर आज तक समझ ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं टेंस को कैसे यूज करना होता है, कैसे नहीं करना होता। ठीक, तो यहाँ पे जो सेशंस आपको अवेलेबल होंगे उसमें आपको बताया जाएगा कि ग्रामर में से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको डायरेक्टली कैसे टैकल कर सकते हैं। कम पढ़ाई करके, कम ग्रामर को अच्छे से समझ के इन क्वेश्चंस को, इन टाइप ऑफ क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। अब टाइप ऑफ क्वेश्चंस का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं लाइक स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक। स्पॉटिंग एरर का मतलब एक सेंटेंस दिया होगा, उसमें से एक वर्ड जो होगा वो आपके सेंस मैच नहीं कर रही होगी उस लाइन से रिलेटेड, तो वहां पे आपको वो एरर ढूंढना है, बस एरर ढूंढना है, उसको सही नहीं करना। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, आपके पास एक पर्टिकुलर लाइन आई, उस लाइन के बीच में एक वर्ड गलत दिया हुआ है, आपको बस उस गलत वर्ड को ऑप्शन में दिए हुए वर्ड से रिप्लेस करना है। ठीक, एंड द लास्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे हम क्लॉज टेस्ट में कर रहे थे वैसे हमें यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में प्रॉपर वर्ब, प्रोनाउन, नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशंस, ये सब भरने होते हैं। सिंपल। अपार्ट फ्रॉम दैट, and to solve these questions one must have the knowledge related to these particular topics, conjunctions, prepositions, adverb, verb and so on, बहुत सारे टॉपिक। बट सारी नॉलेज आपको गेन करने की जरूरत नहीं है, जितना इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए रिलेटेड है वो सब आपको सेशंस में आराम से सिखाया जाएगा। क्लियर? लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट सेक्शन एंड दैट इज टेस्ट टाइप्स ऑफ सेंटेंस। बेटा सेंटेंस के ना कुछ टाइप्स होते हैं लाइक डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। जितने भी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज हैं, सेंटेंसेज आपको प्रॉपरली क्लास के अंदर कवर कराए जाएंगे। एज यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट एवरी टाइप इन अ वेरी सिंपल फॉर्मेट, ऐसा फॉर्मेट जो आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा, सिंपल फॉर्मेट बाय आर स्पेशलाइज्ड फैकल्टीज and the faculties of law prep tutorials. Let's last section, sorry second last, letter writing। वैसे तो बेटा लेटर राइटिंग ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये सिर्फ 2023 में देखा गया था, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि 23 के बाद नहीं दिखा, 23 से पहले नहीं दिखा तो ये अभी भी नहीं हो सकता। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ स्लाइट चांस कि ये इस बार भी आपके एग्जाम में आपको दिखाई दे। सो एज सीयूईटी सिलेबस इज नॉट सो वास्ट, ये सीयूईटी का सिलेबस कुछ ज्यादा वास्ट तो है नहीं, so it will be easy for aspirants, for all the aspirants to easily grasp all the lessons which you will get at law prep tutorials this year। इस साल लॉ प्रेप ट्यूटोरियल्स आपके लिए पर्टिकुलरली सेक्शंस लाया बेटा क्योंकि इसका सिलेबस ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो लेटर राइटिंग भी आपको सेशंस के अंदर बहुत इजीली समझाया जाएगा। क्लियर? जिससे कि आप लोगों के अगर एग्जाम में आ जाता है तो आपको वहाँ पे जाके ये ना लगे अरे ये क्या आ गया है तो हमने पढ़ा ही नहीं। ऑल दो लेटर राइटिंग आप लोग 12th क्लास तक पढ़ते आ रहे हो, बट हो सकता है कि आपके दिमाग से ब्लर हो जाए। जो लोग ड्रॉपर्स हैं उनके दिमाग से ब्लर हो गया हो अब तक, और जो बिगनर्स हैं हो सकता है उनके दिमाग से भी ब्लर हो जाए, हो सकता है कुछ बच्चों ने छोड़ ही दिया हो कि लेटर राइटिंग क्या ही करना। बट यहाँ पे अगर आप लेटर राइटिंग करते हो तो और आता है इसका क्वेश्चन तो सिंपल सी बात है, आपको आराम से 15 से 20 नंबर तो देगा अकेला सेक्शन। ठीक है, लेट्स टॉक टू द नेक्स्ट वन, एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव के बारे में आपको पता होगा, एक सब्जेक्ट को दूसरे सेंस में लिखना। ठीक है, लाइक आई एम कुकिंग अ मील एंड अ मील इज कुक्ड बाय मी। मनिका ओपन द डोर वॉज ओपन बाय मनिका। क्लियर? एक सेंटेंस को दूसरे सेंस में लिखना और बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं एक्टिव पैसिव के, कोई हार्ड एंड फास्ट, कोई डिफिकल्ट रूल्स, डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते आपके पास। रेस्ट रिमेनिंग स्मॉल टॉपिक्स आर नरेशन, एनालॉजी, क्लॉजेस। नरेशन मतलब बेटा वो आपके मेटाफर से रिलेटेड हो गया, या ईडियम फ्रेजेस इसके अंदर कवर हो जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव एनालॉजी। एनालॉजी मतलब जब आपके पास सिमिलैरिटी वाले ऑप्शंस आते हैं, लाइक आपके पास कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आया, उसके अंदर 4 वर्ड लिखे होंगे, 4 वर्ड में से एक तो आपका बिल्कुल डिस्टिंक्टिव होगा, 3 रिलेटेड होंगे, तो जो डिस्टिंक्टिव होगा वो आपको निकालना है। दैट मीन्स एनालॉजी के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो ऑड वन आउट के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। सिंपल। नाउ द थिंग इज बेटा, जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि सीयूईटी के अंदर हम आपको बोल रहे हैं कि 200 नंबर आप लोग स्कोर कर सकते हो आउट ऑफ 200, दैट मीन 100% स्कोर आप लेके आ सकते हो। उसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, एंड दैट रीजन इज द बिगेस्ट क्वेश्चन राइज नाउ हाउ। आप लोगों के सामने आपने इतनी बड़ी वीडियो देख ली, उसके बाद आप लोग बोल रहे हो कि ये सब बोले जा रहे हैं, इतनी सारी बातें बोल रहे हैं, लेकिन कैसे आएंगे 200 नंबर? अब 200 नंबर लाने के लिए है to get a good score in CUET exam, whenever there is a will, there is a way। जब भी आपके अंदर बेटा चाहत होगी, आपने अगर सोच लिया ना कि 200 नंबर लाने हैं, तो कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको कि आपके 200 नंबर लाने से आपको पीछे कर ले। क्लियर? हाउ?
द टाइम मैनेजमेंट। बेटा बेसिकली आप लोगों के लिए जो टाइम है ना वो सबसे बड़ी वेल्थ है इस समय। जब आप सीयूईटी के एग्जाम के प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करोगे तो टाइम ही आपके लिए सबसे बड़ी पूंजी, सबसे बड़ी वेल्थ मानी जाएगी। क्योंकि अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे तो आपके लिए प्रिपरेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इम्पॉसिबल नहीं बट थोड़ा मुश्किल होगा, तो मुश्किल करना ही क्यों। इफ यू वॉन्ट टू स्कोर मोर इन लेस टाइम, अगर कम टाइम में आपको ज्यादा स्कोर करना है तो इसके लिए क्या करना होगा, यू मस्ट मैनेज योर टाइम। Time is the biggest wealth you have while you are preparing for your CUET exam. टाइम मैनेजमेंट मतलब सबसे पहले आप लोगों को अपना कोर्स कंप्लीट करना है। दैट मीन्स आपका जितना भी CUET से रिलेटेड सिलेबस है क्लासेस के साथ, रिगरस क्लासेस के साथ, उसको कवर करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको अवेलेबल होंगे उन सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आपको टाइमली मैनर में सॉल्व करना है। एंड द लास्ट वन इज PYQ, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट। Analyze them in time with full diligency, that means complete diligency के साथ आपको इस टाइमली सॉल्व करना होगा। एंड वन मोर थिंग बेटा, सिंपल सी बात है, अगर आप लोग ये खुद ही कर लोगे तो फिर आपको कोचिंग की मतलब किसी भी टीचर की गाइडेंस की क्या जरूरत है। द टीचर्स विल टेल यू हाउ टू मैनेज योर टाइम। जिस पर्टिकुलर क्लास, जिस पर्टिकुलर सेक्शन में आप लोग पढ़ रहे होंगे उस पर्टिकुलर सेक्शन के टीचर्स आपको बताएंगे हाउ टू मैनेज योर टाइम। कितनी देर में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना चाहिए, कितनी देर में आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट, कितनी देर में आपको क्लोज टेस्ट एंड सो ऑन। ओके, इट इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू द इंग्लिश सेक्शन, related to the all other section, general test like logical reasoning and quantitative aptitude. Okay, the last slide beta, push yourself because no one else is going to do for you. आपको जो भी करना है बेटा खुद ही करना पड़ेगा, बिकॉज आपके अलावा देखो टीचर क्या होता है, आप लोग टीचर्स से पढ़ रहे हो, टीचर कैन गाइड यू कंप्लीटली, टीचर्स ओनली कैन गाइड यू कंप्लीटली, बट पेपर तो आप लोगों को ही लिख के आना है। एंड बिकॉज पेपर आप लोगों को लिख के आना है तो ऑब्वियस ही बात है जो भी टीचर्स आपको यहाँ बोलेंगे आपको उस चीज़ को कंप्लीटली फॉलो करना है, रिग्रेसली फॉलो करना है, डिलीजेंटली फॉलो करना है। आई एम श्योर, आई एम गिविंग एश्योरिटी, अगर आप लोग उसको कंप्लीटली फॉलो करते हो तो CUET के अंदर बहुत अच्छे स्कोर्स आप इजीली गेन कर लोगे। क्लियर? सो आई होप एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर